डीएम ने किया गोला तहसील पर आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता। सीडीओ, एसएसपी सहित समस्त उच्चाधिकारियों ने दर्ज कराई उपस्थित 110 मामलों में मात्र 6 का निस्तारण। शासन के रोस्टर के क्रम में गोला तहसील परिसर में मंगलवार को कोरोना काल में जिला प्रशासन मुखिया का पहला संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने किया। सहयोग में एसएसपी जोगेंद्र कुमार, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी, हिमांशु शेखर सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित होकर पीड़ितों को पीड़ा को एक-एक कर सुना, गुण दोष के आधार पर समाधान कराने का भरपूर प्रयास किया। ठीक 12 बजे जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन समाधान दिवस पर पहुंचे फरियादियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिधारी गांव के एक व्यक्ति बंटवारा का आवेदन लेकर आया, जिस पर उन्होंने लेखपाल को कहा कि दोनों पक्षों को बुलाकर मामला समाधान कराओ। इसी क्रम में बढ़लगंज के बसावनपुर निवासी कन्हैयालाल ने आवेदन देते हुए कहा कि मेरे दरवाजे पर जबरदस्ती दीवार चलाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने तत्काल तहसीलदार गोला व एसएचओ बढ़लगंज को आदेश दिया कि तत्काल दीवार हटवाकर रास्ता खुलवा दिया जाए। नगर पंचायत गोला के वार्ड नंबर 9 के सभासद अशोक कुमार वर्मा ने डीएम को आवेदन देते हुए लिखा कि नगर पंचायत अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरे आवेदन की ओर ध्यान देते हुए पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। सभासद सुदर्शन कशौधन ने आवेदन देते हुए कहा कि बेवरी चौराहे से कोतवाली गोला गेट तक नगर पंचायत में बनी सड़क जीर्ण शीर्ण अवस्था में चली गई है, जिससे आवागमन करने वालों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। गोला तहसील के अधिवक्ता बार अध्यक्ष राम दिनेश राय के नेतृत्व में ग्राम न्यायालय के स्थायी निर्माण के लिए जमीन को लेकर डीएम से मिले। इस समाधान दिवस पर राजस्व, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, विद्युत, खाद्यान्न से संबंधित अधिकांश मामले रहे। राजस्व निरीक्षक बीडी त्रिपाठी, सुरेश सिंह, अवधेश यादव, रामूजागिर मिश्रा, रमाकांत यादव सहित समस्त राजस्व कर्मी, अरुण कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार पांडे, डॉक्टर अखंड प्रताप मिश्र, राजस्व निरीक्षक बीडी त्रिपाठी, सुरेश सिंह, अवधेश यादव, रामूजागिर मिश्रा सहित समस्त राजस्व कर्मी, संजय कुमार सिंह, शिवशंकर गौड़, सीबी चौरसिया, बीडीओ गोला, सुनील कुमार कौशल, शैलेश राय, वीरेंद्र कुमार पांडे, डॉक्टर अखंड प्रताप मिश्र, एसएचओ गोला, संतोष कुमार सिंह, निर्भय नारायण सिंह सहित समस्त विभागों से लोग उपस्थित रहे। धनुष यज्ञ का वर्णन सुन दर्शक भक्त हुए भाव विभोर। गोला गोरखपुर रामचरितमानस रामलीला समिति खखाइज खोर के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति सोमवार की रात्रि गांव में रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें धनुष यज्ञ का वर्णन सुनकर दर्शक भक्त भाव विभोर हो गए। मंगलवार की रात रामलीला की शुरुआत भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य मायाशंकर शुक्ल ने फीता काटकर व भगवान शिवशंकर की आरती और पूजन कर शुभारंभ किया। इसके बाद प्रबंध कमेटी के आयोजक अध्यक्ष संतोष शुक्ला ने गर्ग ताड़का वध के बाद मामा मारीच सुबाहु से युद्ध के दौरान सुबाहु के मारे जाने से आगे अहिल्या उद्धार, पुष्प वाटिका प्रसंग, लक्ष्मण व परशुराम संवाद का वर्णन सुनाया। इस दौरान शारीरिक दूरी नियम का पालन करते हुए रामलीला में मौजूद लोग वर्णन सुनकर भाव विभोर हो गए। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य श्री शुक्ल ने कहा कि भगवान राम की लीला अपरंपार है, जिन्होंने भक्तों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर भगवान राम के रूप में अवतार लिया। इनके लीला दर्शन से ही सभी का जीवन सुखमय हो जाता है। इस पावन अवसर पर बनमाली शुक्ल, त्रिभुवन शुक्ल, शुभम त्रिपाठी, राजेश शुक्ल, प्रधान बलिराम यादव, गोविंद शुक्ल, रतन शुक्ल, कृपा शंकर शुक्ल, अनिल शुक्ल, अंबिकेश शुक्ल सहित आदि दर्शकगण मौजूद थे। गोला में एलपीएम स्कूल के छात्र छात्राएं स्कूल खुलते ही खुशी से झूम उठे। गोला गोरखपुर कोविड-19 जैसे महामारी के कारण 7 महीने से बंद स्कूल खुले तो छात्र छात्राएं खुशी से झूम उठे। उपनगर गोला के तहसील चौराहे के समीप स्थित एलपीएम स्कूल का मेन गेट खुलते ही अभिभावकों की सहमति पत्र के साथ स्कूल आना छात्र छात्राओं का प्रारंभ हो गया। छात्र छात्राएं स्कूल में प्रवेश करते ही बहुत उत्साहित रहे। छात्र छात्राओं को स्कूल में प्रवेश करते ही सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग कराया गया। उसके पश्चात सैनिटाइजेशन और मास्क की अनिवार्यता और सामाजिक दूरी का पालन करने की प्राथमिकता दी गई थी। इस मौके पर प्रबंध निदेशक अमरनाथ वर्मा ने बताया कि स्कूल में प्रवेश के समय सबसे पहले सरकार द्वारा बनाए गए कोविड-19 महामारी से बचने के लिए जो गाइडलाइन थी, उसे छात्र छात्राओं ने पालन करते हुए प्रवेश किया। हमारी तरफ से जो भी सुविधाएं बच्चों को इस महामारी से बचाव के लिए हैं, उसका मैं अधिक से अधिक प्रदान कर रहा हूँ। स्कूल खुलने का समय प्रथम
पाली 8:30 से और द्वितीय पाली 12:30 है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं समय से पहुंच करके कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए अपनी पढ़ाई शुरू की। प्रबंधक भागीरथी स्वर्णकार के निर्देशन में प्रधानाचार्य रेवरेंट डी के शिक्षक DN शर्मा, प्रदीप कनौजिया, दुर्गेश दुबे, कमलेश सिंह, पुरुषोत्तम विश्वकर्मा, रमेश यादव, देवेश सिंह, राकेश मिश्रा, शैलेश त्रिपाठी, मनोज पांडे, लव कुमार त्रिपाठी आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। गोला तहसील क्षेत्र के PH इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल को मिली 1 से 10 तक की CBSE बोर्ड की मान्यता। गोला तहसील क्षेत्र में स्थित PH इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कुशल देंगिया उरुवा को 1 से 10 तक की CBSE बोर्ड की मान्यता मिलने से लोगों ने जताया हर्ष। इस मौके पर स्कूल के प्रबंधक मनोज कुमार उमर वैश्य ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में CBSE बोर्ड द्वारा हमारे स्कूल को 1 से 10 तक की मान्यता प्रदान की गई है, जिससे पढ़ाई के क्षेत्र में स्कूल से सभी को सुविधा प्राप्त होगी और आगे भी प्रयास रहेगा कि बोर्ड के द्वारा मान्यता मिले। जहां इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को दूर दूर जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, अब वहीं सुविधा इनके पास ही मिल जाने से शिक्षा के क्षेत्र में और भी सुविधाजनक रहेगा। इस मौके पर हम सभी को बोर्ड के साथ ही क्षेत्र के शिक्षकगण सहित अभिभावकगण को आभार व्यक्त करता हूं। CBSE बोर्ड की मान्यता मिलने पर पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी, भाजपा के जिला कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न, पूर्व चेयरमैन गिरधारी लाल स्वर्णकार, कृष्ण कुमार उमर, वरिष्ठ भाजपा नेता श्याम नारायण दुबे, नित्यानंद मिश्र, रतन प्रकाश दुबे, दीपक जायसवाल, अशोक कुमार वर्मा, पूर्व जीपंस घनानंद यादव, उदय शंकर गुप्ता, वीरेंद्र मालाकार, मार्कंडे उमर, बसंत कुमार यादव, प्रिंसिपल अंजू गुप्ता, उप प्रिंसिपल जॉन पीटरसन, सत्येंद्र गुप्ता, जसवीन, सुनील कुमार, संजय कुमार, राधिका सिंह आदि गणमान्य लोगों ने बधाई देते हुए हर्ष व्यक्त किया है। आचार्य पवन त्रिपाठी के मुंबई महानगर उपाध्यक्ष बनने पर खजनी में मिठाई खिलाकर हर्ष जताया। आचार्य पवन त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी मुंबई महानगर उपाध्यक्ष बनाए जाने पर रुद्रपुर खजनी कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष जताया। इस दौरान पवन त्रिपाठी के सहोदर गोरखपुर जिला उपाध्यक्ष हरिकेश राम त्रिपाठी, विनोद कुमार पांडे, वृष किशोर त्रिपाठी, विनोद त्रिपाठी, आदर्श राम त्रिपाठी, वंटी चतुर्वेदी, प्रभात दुबे, प्रिंस शुक्ला, अतुल त्रिपाठी, रवि शाहनी, अनूप शर्मा, रफीक, अखिलेश, गया प्रजापति सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं सोशल मीडिया के जरिए आचार्य पवन त्रिपाठी ने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और सभी शुभचिंतकों के प्रति आभार प्रकट करते हुए लिखा है कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मुंबई भाजपा इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त करने पर मैं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी और मुंबई भाजपा के यशस्वी अध्यक्ष श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी का अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूं। शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में अहर्निश जन सेवा, दल सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करने का मां भवानी की साक्षी में संकल्प लेता हूं। सभी शुभचिंतकों को करबद्ध होकर प्रणाम करता हूं। भूखमरी के मुहाने पर खड़े हैं नगर पंचायत बांसगांव के सफाई कर्मचारी। 2.5 माह से नहीं मिला वेतन, SDM को सौंपा ज्ञापन। करीब 2.5 माह से वेतन का भुगतान नहीं हो पाने से भूखमरी के मुहाने पर खड़े नगर पंचायत बांसगांव के आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों ने IAS SDM कुलदीप मीणा को ज्ञापन सौंपकर वेतन का भुगतान कराने की मांग की। SDM को सौंपे गए मांग पत्र में सफाई कर्मचारियों ने बताया कि प्रार्थीगण नगर पंचायत बांसगांव में आउटसोर्सिंग के सफाई कर्मचारी हैं। प्रतिदिन नाली नाला की सफाई, कूड़े का उठान, झाड़ू लगाने, कोरोना के इस दौर में जान को जोखिम में डालकर सैनिटाइजर तथा कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने में लगे हैं। फिर भी उन्हें 2.5 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में उनके परिवार के सामने जीविकोपार्जन की मुसीबत खड़ी हो गई है। दूसरी तरफ दुर्गा पूजा और दशहरा का त्योहार भी सामने खड़ा है। ऐसी दशा में बकाया वेतन का यथाशीघ्र भुगतान कराना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा वह सफाई कार्य बंद कर काम की तलाश अन्यत्र करने को विवश हो जाएंगे। SDM को ज्ञापन सौंपने वालों में वीरेंद्र यादव, राजेश, रामबचन, अमित, लौहर, संदीप सिंह, इसरार, नित्यानंद, दीनानाथ सहित आउटसोर्सिंग के करीब 4 दर्जन सफाई कर्मचारी उपस्थित थे। सपा कार्यकर्ताओं ने यूपी में बढ़ती लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ ADM सिटी को दिया ज्ञापन। गोरखपुर
समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष नगीना साहनी के नेतृत्व में जनपद में बढ़ते अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाओं को प्रदेश सरकार एवं जनपद पुलिस अक्षम दिखाई दे रही है, जिसके विरोध में जिलाधिकारी के मार्फत एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजा। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे दुष्कर्म, लूट की घटनाएं एवं बलिया में जयप्रकाश पाल की निर्मम हत्या को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर आज जिला समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश के अनुपालन में आज सभी जिला के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जिला पार्टी कार्यालय बेतियाहाता से चलकर डीएम को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में नगीना प्रसाद साहनी, जियाउल इस्लाम, मनोरंजन यादव, विजय बहादुर यादव, राहुल गुप्ता, सिंहासन सिंह यादव, अमर अग्रहरी, मिर्जा कबीर वेद, अखिलेश यादव त्रिपाठी, सत्येंद्र नाथ गुप्ता, सुनील आजाद एडवोकेट, सीताराम गांव, हाजी शकील अंसारी, संतोष यादव आदि लोग मौजूद रहे। गोला थाना क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय खिरकिटा का ताला तोड़कर चोरी। गोला गोरखपुर। गोला थाना क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय खिरकिटा में बीती रात चोरों ने विद्यालय के कमरे से रनिंग वाटर, किर्लोस्कर मोटर चोरी कर लिया, जिसकी सूचना थाने पर दे दी गई है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार ने मंगलवार को पुलिस को सूचना पत्र सौंपते हुए बताया कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय खिरकिटा में कक्षा 8 के कमरे में लगा रनिंग वाटर, किर्लोस्कर मोटर जो सोमवार की बीती रात चोरी हो गया, जिसकी सूचना 112 पर दी गई तथा तत्कालीन अधिकारी द्वारा निरीक्षण भी किया गया। महिला से अश्लील हरकत के आरोप में कौड़ी राम का डॉक्टर गिरफ्तार, कोर्ट से रिहा। बांसगांव क्षेत्र के कौड़ी बाजार में एक क्लिनिक में इलाज कराने गई विवाहिता महिला के साथ डॉक्टर ने अश्लीलता की सभी हदें पार कर दी। पीड़िता का आरोप है कि गले में शिकायत लेकर डॉक्टर के पास गई तो उसने मुख मैथुन करने की सलाह दी तथा डॉक्टर उसके साथ अभद्रता से पेश आया तथा अनेक अश्लील हरकतें करने पे आमादा हो गया। महिला किसी तरह भागकर अपनी आबरू बताई। फिर पीड़िता ने बांसगांव पुलिस को तहरीर दी। पहले तो पुलिस इस मामले को मैनेज करने के में जुट गई, लेकिन सफलता न मिलने पे थक हार कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 क के तहत FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया, जहाँ पर देर शाम उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। बेलघाट में सामुदायिक शौचालयों, पंचायत भवनों का वर्चुअल लोकार्पण। खजनी तहसील के बेलघाट ब्लॉक में पंचायती राज विभाग के द्वारा निर्मित सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवनों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर बेलघाट ब्लॉक मुख्यालय परिसर में समारोह के रूप में प्रोजेक्टर लगाकर सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस आयोजन का सभी ग्राम प्रधानों तथा क्षेत्रीय जनों ने स्वागत किया। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी पीयूष त्रिपाठी, तनवीर अंसारी, सहायक विकास अधिकारी बेलघाट, ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष आद्या प्रसाद मिश्रा, उपाध्यक्ष अरुण कुमार दुबे, सत्यप्रकाश दुबे, शंकर, तारकेश्वर मिश्रा, रमेश सिंह समेत अनेक लोग मौजूद रहे। नाबालिग लड़की के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। गगहा। बांसगांव तहसील के गगहा क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की को गोला थाना क्षेत्र का युवक बहला फुसलाकर 17 अक्टूबर को भगा ले गया था। लड़की के पिता की तहरीर पर गगहा पुलिस ने आरोपी युवक आकाश पुत्र चिंतामणि निवासी कुशाहा थाना गोला के खिलाफ धारा 363, 366 के तहत मुकदमा दर्ज कर लड़की की बरामदगी व आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी कि मुखबिर की सूचना पर एसआई प्रधान यादव, कांस्टेबल हरेंद्र यादव, संतोष चौरसिया व नेहा पांडे ने भलवान रामपुरवा मोड़ से सोमवार की सुबह 9 बजे दोनों को गिरफ्तार कर लड़की को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेज दिया व आरोपी युवक को जेल भेज दिया। सर्पदंश से मृत किशोरी के शव को लेकर पूरे दिन हलकान रही उरुआ पुलिस। उरुआ थाना क्षेत्र के धुरिया पार कुआनो सेतु के पास नदी के जल में सुबह लगभग 9 बजे कुछ लोगों ने एक शव को नदी के जल में तैरते हुए देखा। लोगों ने इसकी सूचना उरुआ थाने पर दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची उरुआ पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया।
शव छत विक्षत अवस्था में था। शव को देखकर अनुमान लगाया गया कि शव लगभग 16 से 17 वर्षीय किसी किशोरी का है। किशोरी नीले और सफेद रंग की चेकदार शर्ट पहनी थी, जिस पर बेलघाट क्षेत्र के पीपरसंडी स्थित किसी विद्यालय का लोगो लगा हुआ था। शव की शिनाख्त का प्रयास चल रहा था और पुलिस ने पंचनामा बनवाकर शव को पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज भेज दिया। किशोरी का शव अभी खजनी तक पहुंचा था कि तभी मृत किशोरी के परिजनों द्वारा उरुवा थाने पर सूचना दी गई कि किशोरी की मृत्यु सर्पदंश से हुई थी और उसे कुआनो नदी में बहा दिया गया था। मृत किशोरी के परिजनों से सूचना पाकर उरुवा पुलिस ने फोन कर पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा रहे शव को वापस मंगाया। शव की शिनाख्त बेलघाट थाना क्षेत्र के पीपरसंडी निवासी 16 वर्षीय राधा पुत्री अरविंद के रूप में हुई। शिनाख्त के पश्चात शव को परिजनों को सौंप दिया गया। गोला में महामाया माता की आरती कर की गई सुख समृद्धि की कामना। गोलापनगर के मेन चौक पर स्थित आस्था का केंद्र माता महामाया के मंदिर पर शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन नगर पंचायत के लोगों ने घंटा घड़ियाल व ढोल नगारे के साथ महामाया माता की महाआरती किया और उपनगर के निवासियों के सुख समृद्धि की कामना की गई। सोमवार की देर शाम को भारी संख्या में सपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व चेयरमैन गिरधारी लाल स्वर्णकार के नेतृत्व में उपनगर के लोगों ने महाआरती में अपनी सहभागिता कर घंटा घड़ियाल, ढोल नगारे व वैदिक मंत्रों के बीच महाआरती किया। आरती में माता के जयकारों से पूरा उपनगर गुंजयमान रहा। उपनगर वासियों ने आरती कर लोगों की सुख शांति समृद्धि के लिए कामना किया। महाआरती के दौरान श्री स्वर्णकार ने महामाया माता से नगरवासियों के सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना किया। इस अवसर पर उद्योग व्यापार मंडल बांसगांव सर्किल के जिलाध्यक्ष भागीरथी प्रसाद स्वर्णकार, एलपीएम स्कूल के प्रबंधक निदेशक अमरनाथ वर्मा, अशोक कुमार वर्मा, मुन्ना दुबे, विजय जायसवाल, बजरंगी लाल निगम, शुभम वर्मा, श्रवण वर्मा, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अश्वनी स्वर्णकार, श्री चंद जायसवाल, दयाशंकर सोनकर, नागूलाल जायसवाल, दिवाकर राय, महेंद्र सोनकर, गौतम वर्मा, संजय सोनकर, प्रमोद जायसवाल, रिंकू वर्मा, संतोष वर्मा, राम शब्द भारती सहित तमाम श्रद्धालुगण महामाया माता की महाआरती में मौजूद रहे। गोला तहसील क्षेत्र में जरूरतमंदों का वरासत रुका, लोग परेशान। गोला तहसील में वरासत कराने के लिए लोगों को 1 माह से भटकना पड़ रहा है। वरासत के अभाव में जरूरतमंदों का ज्यादातर कार्य प्रभावित हो रहा है। लोगों ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। बता दें, किसान सम्मान निधि योजना, खारिज दाखिल सहित तमाम योजनाओं व कार्यों में इंतखाब की आवश्यकता होती है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से आम जन को इंतखाब नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आमजन से लेकर अधिवक्ता तक परेशान है, लेकिन उनकी समस्याओं की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं इस संबंध में तहसीलदार प्रद्युम्न कुमार पटेल का कहना है कि डिजिटल सिग्नेचर की अवधि 2 वर्ष की होती है, जो पिछले 10 दिनों से समाप्त हो चुकी है। उसी का रिन्यूअल कराया जाना है। अगले 2 दिन यह समस्या दूर हो जाएगी। भक्तों के आस्था और विश्वास का संगम में भीटी का समय माता का मंदिर नवरात्र में भक्तों का तांता लगा रहता पूरी करती है मां। जनपद के दक्षिणांचल में स्थित चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र एवं गोला तहसील का सुप्रसिद्ध समय माता मंदिर गोला बढ़लगंज सड़क मार्ग पर स्थित मदरिया चौराहे से करीब उत्तर 3 किलोमीटर दूर भीटी गांव में स्थित है। इस प्राचीन समय माता का मंदिर भक्तों के आस्था व विश्वास का एक अनोखा संगम है। माता के दरबार में पूरे वर्ष श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के दिनों में एक बड़ा उत्साहपूर्वक उत्सव जैसा माहौल बना रहता है। सबकी मनोकामना पूर्ण करती मां के प्रांगण में क्षेत्र के हजारों गांव के ननिहालों का मुंडन संस्कार, शादी के लिए वर वधू की दिखाई आदि मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। साथ नवरात्रि में मुंडन के कार्यक्रम अधिक होते हैं। इस कोरोना काल में भी लोगों की आस्था कम नहीं हुई है। जागरूक लोग कोरोना बचाव के उपायों के साथ विधि विधान से पूजन करते सहजता से दिख रहे हैं। बताते चलें कि इस मंदिर को लेकर लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर आर.बी. पांडे की पुस्तक गोरखपुर जनपद के अनुसार करीब 400 वर्ष पूर्व हरियाणा प्रांत की भिटाहा तहसील एक छोटी रियासत के रूप में स्थापित थी। तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब ने रियासत पर आक्रमण कर रियासत को नष्ट कर दिया और रियासत के मालिक को पकड़कर दिल्ली के निकट कारागार में बंद कर दिया। भिटाहा रियासत के मालिक समय माता के अनन्य भक्त थे। कारागार में बंद भक्तों की पीड़ा से मर्माहत समय माता ने अपने दैवी प्रभाव से जमींदार एवं उनके सहयोगियों को जेल से मुक्त कराकर अपने रथ में बैठाकर भीटी के सघन जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। तभी से समय माता
माता के रूप में प्रतिष्ठित हो गईं। देखिए पूर्वांचल की बड़ी खबरें वीडियो मोड में बांसगांव संदेश ऐप को अभी डाउनलोड करें।